यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। क्या होता है यूटीआई, किसके कारण होता है, क्या इसके कॉजिव एजेंट होते हैं, क्या इसका ट्रीटमेंट होता है, और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो लड़के या लड़की दोनों को यूटीआई हो जाए उस टाइम पे अवॉइड करना चाहिए। ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में डील करेंगे। तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। यूटीआई में सबसे पहले हमारे पास है यूटीआई का इंट्रोडक्शन। अ यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई इज एन इन्फेक्शन इन एनी पार्ट ऑफ यूरिनरी सिस्टम। कहने का मतलब है अगर हमारे यूरिनरी जो सिस्टम है, एक्सक्रीटरी जो सिस्टम जिसको हम बोलते हैं, उसमें कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रैक में कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है, उसको बोलते हैं यूटीआई, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यानी यूरिन के जो रास्ते होते हैं उसमें कहीं इन्फेक्शन होता है, उसी को बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। वुमेन्स आर ग्रेटर रिस्क ऑफ यूटीआई देन आर द मेन। अगर हम पुरुषों की तुलना में देखें तो महिलाओं में यूटीआई होने का खतरा ज़्यादा होता है। क्यों होता है वो अभी हम आगे इस वीडियो में डील करेंगे। इसके बाद है पार्ट्स ऑफ यूरिनरी ट्रैक, यानी हमारे कौन कौन से पार्ट्स में यूरिनरी ट्रैक मतलब कहाँ कहाँ पे इन्फेक्शन होगा जिसको हम यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन बोलेंगे। तो सबसे पहले इसमें पार्ट्स में आ जाएगी हमारी दो किडनियाँ आ जाएगी, राइट और लेफ्ट किडनी आ जाएगी, यूरेटर्स आ जाएंगे, यूरिनरी ब्लैडर आ जाएगी और यूरेथ्रा आ जाएगा। अगर इनमें कहीं पे भी इन्फेक्शन होता है किसी बैक्टीरिया या पैरासाइट के कारण, उसी को हम बोलते हैं यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। अगर हम यूटीआई कोज्ड यानी कि किस किस से कोज्ड हो सकता है, तो हमारे इसमें सारे आ जाएंगे, बैक्टीरिया, वायरस, फंगस। अगर हम बैक्टीरिया की बात करें तो बैक्टीरिया में हमारा आ जाएगा ई कोइल। मोस्टली सबसे ज़्यादा अगर जो बैक्टीरिया के कारण होता है तो वो होता है ई कोइल बैक्टीरिया। सेकेंड जो होता है माइक्रो बैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस, ये हमारा सेकेंड बैक्टीरिया। तो ये जो बैक्टीरिया होते हैं इनके कारण यूटीआई कोज्ड होता है। वायरस की बात करें तो एडिनो वायरस एंड साइटोमेगालो वायरस। पैरासाइट की बात करें तो ट्राइमोसस वेजाइनलिस, ये एक पैरासाइट होता है जिसके कारण भी यूटीआई कोज्ड होता है। और सबसे लास्ट है फंगी, कैंडिडेटा एब्लिस्कन, ये फंगी होता है, इसके कारण भी यूटीआई होता है, पर मोस्टली सबसे ज़्यादा बैक्टीरिया को ही देखा जाता है। तो ये कोजिव एजेंट्स होते हैं जो हमारे बॉडी में यूटीआई करते हैं। उसके बाद अगर हम टाइप्स ऑफ यूटीआई की बात करें कि अगर हमारे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन के कितने टाइप्स होते हैं, तो हम इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं। पहला होता है अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। व्हेन एनी इन्फेक्शन कॉज इन इन्फेक्शन अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड अपर ट्रैक इन्फेक्शन। देखते हैं कि जो अपर मतलब कि अगर जो हमारी जो किडनी और यूरेटर्स में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम बोलते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। इसको दो भागों में डिवाइड किया गया। अपर में आ जाते हैं हमारी किडनी और यूरेटर, लोअर में आ जाते हैं हमारे यूरेथ्रा और ब्लैडर। तो अगर हमारे किडनी में इन्फेक्शन होता है तो उसको हम जो मेडिकल टर्म में बोलते हैं तो फाइलोनेफ्राइटिस इसको बोलते हैं। अगर किडनी में इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन, तो उसको बोलते हैं फाइलोनेफ्राइटिस। और अगर यूट्रस में हुआ है तो उसको बोलते हैं यूट्रस्टाइटिस। तो ये होते हैं कौन से इन्फेक्शन होते हैं, ये होते हैं अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन होते हैं। सेकेंड जो हमारा होता है तो लोअर ट्रैक इन्फेक्शन। व्हेन एनी ऑर्गेनिज्म कॉज अ इन्फेक्शन लोअर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड लोअर ट्रैक ऑफ इन्फेक्शन। अगर हमारे यूरेथ्रा और यूरिनरी ब्लैडर में अगर इन्फेक्शन हुआ है तो उसको हम बोलते हैं लोअर ट्रैक इन्फेक्शन। अगर यूरेथ्रा में इन्फेक्शन हुआ है तो उसको बोलते हैं यूरेथ्राइटिस, और यूरिनरी अगर ब्लैडर में हमारे हुआ है तो उसको बोलते हैं साइटाइटिस। तो ये इनका मेडिकल टर्म, मतलब मेडिकल टर्म में अगर इन चारों में इन्फेक्शन होते हैं तो ये कुछ मेडिकल टर्म लगती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रूट ऑफ बैक्टीरिया एंटर, यानी कि जो हमारे बैक्टीरियल है, फंगस है, पैरासाइट है, ये किस किस रूट से एंटर हो गया। तो सबसे पहले है असेंडिंग इन्फेक्शन। द मोस्ट कॉमन रूट बाय द विच बैक्टीरिया गेन एक्सेस इनटू द यूट्राइन कैविटी। ये क्या होता है, जिस तरीके से आप ये फोटो में देख सकते हो कि जो हमारा जो यूरेथ्रा होता है उससे मोस्ट कॉमन एंटर होती है हमारी ये बैक्टीरिया की। तो इससे जो बैक्टीरिया अंदर जाता है ये हमारे ब्लैडर तक पहुंच जाता है, ब्लैडर से यूरेटर्स तक पहुंच जाता है, यूरेटर से किडनी में पहुंच जाता है। तो ये क्या होती है, पहली सबसे अगर जो पहली मोस्ट कॉमन रूट अगर बैक्टीरिया की होती है यूटीआई की, तो वो होती है असेंडिंग इन्फेक्शन। सेकेंड है ब्लड बोर्न स्प्रेड।
यानी ब्लड। इफ द बैक्टीरिया फ्रॉम द यूटीआई एंटर द ब्लड स्ट्रीम, ये ब्लड के थ्रू हमारी किडनीज तक पहुंच जाता है और किडनीज के बाद यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन करता है। फिर थर्ड आता है हमारा लिम्फोट्रिया जीनस स्प्रेड, स्प्रेड थ्रू द लिम्फेटिक सिस्टम, लासिका तंत्र के माध्यम से फैलता है। जो हमारे लिम्फेटिक सिस्टम है उसके कारण पूरी बॉडीज में ये फैलता है, उसको ये होता है हमारा ये भी एक यूटीआई कोज्ड करता है। तो ये 3 रूट्स होती है बैक्टीरिया के एंटर की। पहली तो हमारी असेंडिंग हो गई जो हमारी यूरेथ्रा से आती है, सेकंड ब्लड बोर्न है यानी ब्लड में फैल जाते हैं, और थर्ड हो जाती है लिम्फोसाइट, अगर ब्लड में है तो लिम्फ के कारण पूरे किडनीज तक पहुंच जाती है। उसके बाद साइन एंड सिम्टम्स की बात करें कि क्या क्या साइन एंड सिम्टम्स शो हो सकते हैं, तो पेन और बर्निंग विल द यूरिटेट, पेशाब करते समय दर्द या जलन होना, हम जब पेशाब करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा दर्द होगा और जलन सी होगी। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, फ्रीक्वेंट यूरिन मतलब कि क्या होता है, जल्दी से पेशाब आना, मतलब बहुत जल्दी जल्दी पेशाब आएगा, मतलब हम जस्ट करके आए हैं फिर से पेशाब आ रही है। उसके बाद है फीलिंग द नीड ऑफ यूरिनेटेड डिस्पाइट हैविंग एन इम्प्लेटिव बेडल, हिंदी में देखते हैं उसको, मूत्राशय खाली होने के बावजूद पेशाब करने की आवश्यकता महसूस होना, यानी कि हम टॉयलेट करके तो आ गए फिर से हमें टॉयलेट करने की इच्छा होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हमारे ब्लैडर्स के जो सेंसेशन से हमारे ब्रेन तक जाते हैं उनको कहीं ना कहीं जो बैक्टीरिया होते हैं वो इफेक्ट कर देते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि हमारे जो सेंसेशन है वो भी होते हैं, जिसके हमें बार बार यूरिन होने के वो जो महसूस होता है। फिर उसके बाद ब्लडी यूरिन यानी खूनी पेशाब, मतलब कि अगर जो हमारा पेशाब का कलर हम देखेंगे, यूरिन का कलर देखेंगे तो वो हल्का सा ब्लडी टाइप दिखेगा। इसके बाद है डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन कि अगर हमें यूटीआई हो गया है, अगर हमें ये साइन एंड सिम्टम शो हो रहे तो एक बार हमें डॉक्टर कंसल्ट करना चाहिए। फिर उसके बाद अगर जो हमारे डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन यानी हमारे जो लैब टेस्ट होंगे वो कौन कौन से हैं, तो यूरिन एनालिसिस होगा, यूरिन का कल्चर करेंगे कि यूरिन में कौन सा बैक्टीरिया हो, कंप्लीट ब्लड काउंट यानी सीबीसी ब्लड की पूरी जांच करेंगे, इमेजिंग टेस्ट ऑफ सीटी स्कैन, सीटी स्कैन से देखेंगे कि कहाँ पे बैक्टीरिया प्रेजेंट है, और साइटोस्कोपी मूत्र दर्शन मतलब कि हमारा जो यूरेथ्रा है वहाँ से स्कोपी करके बैक्टीरिया को देखते हैं। तो ये होती है कुछ डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन जब यूटीआई हो जाता है। अगर हम इसके ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट तो ऑब्वियसली हम हॉस्पिटल में होएगा ही सही, फिर भी हम ये एंटीबायोटिक्स कुछ लिखे हैं, तो इसके डोजेस, फ्रिक्वेंसी और ड्यूरेशन और ये क्योर की कितने वो क्योर होता है। अब वो डिपेंड करता है कि कौन सा हमें बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट हुआ या फंगी हुआ, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट बनता है, बट ये कुछ कॉमन एंटीबायोटिक्स होती है। उसके बाद होता है कि प्रिवेंट यूटीआई, यानी अगर हमें यूटीआई हो गया है तो हमें क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, कौन सी चीज़ों से हमें प्रिवेंट होना चाहिए। तो फर्स्ट है यूरिनेटेड आफ्टर सेक्सुअल एक्टिविटी, यौनिक क्रिया के बाद पेशाब करें, यानी जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी हो जाए उसके बाद जो वॉशरूम है वो करना। अगर किसी फीमेल को हुआ है और उसके जो मेल पार्टनर है तो पहले क्या करना है, पहले सेक्सुअल एक्टिविटी कर ले उसके बाद यूरिन करे। सेकेंड जो होता है स्टेल विल हाइड्रेट, अच्छी तरीके से हाइड्रेट रखें, हाइड्रेट हमारी बॉडी को अच्छी तरीके से रखें। फिर है टेक शॉवर इंस्टेड ऑफ बाथ, नहाने के बजाय शॉवर ले लें, नहाने के बजाय नॉर्मली हम शॉवर ले लेते हैं। मिनिमाइज डचिंग स्प्रे और पाउडर इन द जेनाइटल एरिया, जंगनांग क्षेत्रों में वॉचिंग स्प्रे और पाउडर कम से कम करें। कम से कम मतलब जो हमारे जेनाइटल एरिया होते हैं वहाँ पे पाउडर या किसी तरीके का स्प्रे कम से कम, या इन केस ऑफ हम करें ही ना तो ही अच्छा है, जिससे जो वायरस, बैक्टीरिया, फंगल्स है वो ना फैल सके। तो आई होप आपको ये यूटीआई समझ में आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना है कि यूटीआई क्या होता है, कैसे प्रिवेंशन होता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी, और अगर आपको किसी टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनानी हो तो हमें कमेंट करें। थैंक यू।